इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेंशन फिर से बढ़ गए। एक एक्टिविस्ट की डेथ से शुरू हुई हिंसा अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रहा है। मीडिया, इंडियन लोग और कमजोर कम्युनिटीज के गुस्से के बीच फंस गए। आज हम पूरी सच्चाई स्टेप बाय स्टेप समझने वाले। नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के क्लैशेस के बारे में। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कौन है ये उस्मान हादी और इंडिया से उसका क्या कनेक्शन था? शरीफ उस्मान बिन हादी यानी उस्मान हादी वो इनकिलाब मॉन्को का को फाउंडर और स्पोक पर्सन था। बांग्लादेश का एक एक्टिविस्ट और यूथ लीडर भी जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता था। लेकिन उस्मान हादी की ज़्यादातर बातें इंडिया के खिलाफ होती थी और काफ़ी बातें फैक्ट्स की बजाय बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती थी। उस्मान हादी का कहना था कि इंडिया शेख हसीना गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और बांग्लादेश में हो रही किलिंग्स और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया जिम्मेदार है। उसने ये भी कहा था कि बांग्लादेश में के लोग इंडिया के इफेक्ट में आ चुके हैं। इंडियन मीडिया और कल्चर के इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखी गई तो इनमें से ज़्यादातर बातों का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था। इंडिया बांग्लादेश का रिलेशंस कॉम्प्लेक्स है, ट्रेड, बिजली, बॉर्डर जैसे इश्यूज है, लेकिन बिना प्रूफ के हर बात में इंडिया को ब्लेम डालना ये सही नहीं है। उस्मान हादी ने फिलहाल ही में ग्रेटर बांग्लादेश का मैप भी शेयर किया जिसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट शामिल था। 18 दिसंबर 2025 को उस्मान हादी की डेथ हो गई और यही से सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। उस्मान हादी के डेथ के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसा में कन्वर्ट हो गए। ढाका और दूसरे शहरों में गुस्से वाले लोग सड़क पर उतर आए। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, न्यूज़ ऑफिसेस, इंडियन ऑफिसेस और इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग टारगेट बन गए। मीडिया ऑफिसेस को आग लगा दी गई। द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे न्यूज़पेपर ऑफिसेस को डैमेज किया गया। पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। एक मशहूर कल्चरल वेन्यू को भी नुकसान पहुंचाया गया जहां पे चल रहा कॉन्सर्ट को बंद करना पड़ा। इस वजह से कोलकाता से आए सरूद आर्टिस्ट सिराज अली खान को अपना कॉन्सर्ट कैंसिल करके बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इस पूरे गुस्से के बीच ऑर्डिनरी इंडियन भी फंस गए। जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट और कल्चरल लोगों को बांग्लादेश से निकलना पड़ा। ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, ये लोगों की सेफ्टी का सीरियस इश्यू था। और सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश में रह रहे इंडियंस कितने सेफ है? और जब गुस्सा इंडिया के खिलाफ हो और अथॉरिटीज कंट्रोल ना कर पाए तो सेफ रहना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये हिंसा सिर्फ मीडिया या ऑफिस तक सीमित नहीं थी, आम लोग भी टारगेट बने। ये घटना बांग्लादेश के माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट में बालू का इंडस्ट्रियल एरिया में हुई, जो ढाका के माइमेंसिंग हाईवे के पास एक बिजी फैक्ट्री जोन है। यही दीपू चंद्र दास लगभग 25 से 30 साल का एक हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर रहता था। दीपू कोई नेता, एक्टिविस्ट या कोई रिलीजियस फिगर नहीं था, वो बस एक आम आदमी था जो अपने परिवार के लिए काम करता था। 18 दिसंबर को अचानक से अफवाह फैली कि दीपू ने इस्लाम के बारे में अपमानजनक बात कही है। उस वक्त ना कोई वीडियो था, ना लिखित प्रूफ, ना कोई ऑफिशियल कंप्लेंट। इस अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग आए। बिना सच जाने, बिना पुलिस के इंतजार किए भीड़ ने दीपू को पहले पीटा, फिर पब्लिक जगह पर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर को रोड के किनारे जला दिया गया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि लोग खड़े होकर देखते रहे और कई लोग ने तो वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की और जिसमें दीपू के आरोपों पर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। मतलब एक आदमी की जान सिर्फ अफवाह और गुस्से की वजह से चली गई। पुलिस ने बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब तक कई लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल अटैक नहीं था, ये माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को टारगेट करने का एक हिस्सा था। दीपू की मौत ने सिचुएशन को और डरावना बना दिया। ह्यूमन राइट सिलेक्टिव नहीं होते। हिंसा को कंट्री या स्टोरी के हिसाब से जज किया नहीं जा सकता। अगर एक इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट है तो वो हर जगह इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो गाजा हो या ढाका हो। ये वीडियो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, ये बस एक रिमाइंडर है। फैक्ट्स और ओपिनियन का अलग रखो, प्रोटेस्ट और हिंसा को अलग रखो। उस्मान हादी एक इंडिविजुअल था, लेकिन उसके वर्ड्स अक्सर बहुत दूर तक जाते थे। और जब वर्ड्स आग बन जाते तो सिर्फ कहानियां नहीं जलती, लोग जलते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप इस सिचुएशन को क्लियर समझ मिली होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।